हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम भारती और मैं आज आप लोगों के लिए सिविक्स का एक टॉपिक लेकर के आई हूँ जिसका नाम है द यूनियन लेजिस्लेचर। देखिए, हम जानते हैं कि हमारा देश जो है वो बहुत ही लंबे समय तक गुलामी झेली थी। मतलब कि हमारा देश जो था वो इंडिपेंडेंट नहीं था, आजाद नहीं था। वो जिस तरीके से जीना चाहते थे उस तरीके में नहीं जी पा रहे थे। जिस तरीके से अपने लाइफ स्पेंड करना चाहते थे वो उस तरीके से नहीं कर पा रहे थे। लेकिन बहुत ही लंबे संघर्ष के बाद फाइनली हमारे देश को आज़ादी मिल गई थी। और आज़ादी मिलने के बाद हमारा देश चाहता था कि हम अब खुद अपने तरीके से अपना कानून बनाएं, अपने तरीके से अपने देश को चलाएं। और हमारे पूरे भारतवासियों का सपना तब पूरा हुआ जब हमारे देश में आ गया डेमोक्रेटिक सेल्फ गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक सेल्फ गवर्नमेंट क्या होती है, जिसमें कि हम लोग जो है अपना सरकार हम लोग खुद से चुनते हैं। हम लोग जानते हैं कि आप सभी नहीं, आप लोगों के मम्मी पापा जो होंगे वो सब इलेक्शन देते होंगे और खुद अपना सरकार बनाते होंगे। ठीक उसी तरह तो देखिए, हर बार हमारे पेरेंट्स नहीं जीतते। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिससे ज्यादा वोट मिलती है वही जीत जाती है। तो कभी कभी अपोजिट को वोट मिलती है, मतलब जिसे हमारे पेरेंट्स रहते हैं उसका जो अपोजिट होते हैं उसे वो जीत जाते हैं। तो लेकिन जो होते हैं वो जिसे ज्यादा वोट मिलता है वही जीतते हैं। मतलब कि जो ज्यादा पॉपुलर होते हैं, जिनकी पॉपुलैरिटी ज्यादा रहती है, जो ज्यादा वर्क किए रहते हैं वो जीतते हैं। ठीक है। तो हमारे इंडिया में जो हमारे इंडिया को पूरा इक्वल बनाने रखने के लिए, मतलब कि पूरे इंडिया जो है उसमें हर एक इंसान को इक्वल बनाने के लिए, हम जानते हैं कि आजादी से पहले बहुत सारे अंधविश्वास थे हमारे भारत देश में। अंधविश्वास जैसे कि ऊंच नीच में भेदभाव, जो पढ़े लिखे नहीं अनपढ़ उन सब में भेदभाव, गोरे और काले का भेदभाव। इसके अलावा औरतों को भी बहुत सारी प्रथा चलती आ रही थी। औरतों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, लड़कियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो ये सब अंधविश्वास को हटाया गया और हमारे पूरे देश को बराबर दिखाने के लिए हमारे देश में लाया गया यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अब ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होती है? तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है कि ऐसा और पूरे सिटीजन, मतलब भारत का हर एक सिटीजन, चाहे वो किसी कास्ट से बिलोंग करते हो, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, कहीं भी भारत के किसी भी कोने में रहो, अगर वो इंडियन है तो अगर वो 18 ईयर्स का है, मतलब 18 साल का है, या 18 साल की उम्र से ज्यादा का है, मतलब 18 से उम्र से जितना भी ज्यादा, चाहे वो बूढ़े हो जवान हो कैसे भी हो, उन सब के पास ये राइट है कि वो वोट दे सकता है। वोट देने का मतलब वो अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद से चुन सकता है, उनके पास ये राइट है। और उसी को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। All the citizens of India that are 18 years age or more than above than 18 years age that has right to elect their representative, that is called universal adult franchise। इंग्लिश का मतलब जो अभी मैं हिंदी में बताई थी, मतलब कि ऐसा पूरे भारत का कोई भी नागरिक जो कि 18 साल का या 18 साल से ज्यादा का है, उनके पास ये राइट है कि वो वोट देकर के अपना रिप्रेजेंटेटिव मतलब कि जिसे वो सरकार बनाना चाहते हैं, जो उनके फेवर में, उसे वो वोट देकर उसे वो जितवा सकते हैं। उनके पास ये राइट है, उसी को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। देखिए, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हमारी इंडिया में अडॉप्ट करने का एक ये भी मकसद था कि भारत देश का हर एक नागरिक हमारे पॉलिटिकल प्रोग्रेस में पार्टिसिपेट करे। हमारे भारत की जो राजनीति जो क्षेत्र में जो विकास हो रही है उसमें वो लोग पार्टिसिपेट करे और अपना योगदान दे, अपना सहयोग करे। हमारा नेक्स्ट है पार्लियामेंट इज अ लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। देखिए, पार्लियामेंट जो है, संसद जो है, वो हमारे लेजिस्लेटिव ऑर्गन यूनियन गवर्नमेंट का। देखिए, हम जानते हैं कि हमारा जो भी लॉ बनता है, हमारा जो भी कानून बनता है वो बनता है पार्लियामेंट में, वो संसद में ही बनता है। अब संसद में होता है क्या है, कौन कौन होते हैं? तो संसद में 2 हाउस के मेंबर होते हैं, दोनों हाउस के मेंबर होते हैं, मतलब राज्यसभा होते हैं और लोकसभा और राज्यसभा दोनों होते हैं। इसके अलावा उसमें प्रेसिडेंट होता है। देखिए, यहाँ पर मैं लोअर हाउस लिखी हूँ, अपर हाउस लिखी हूँ। मतलब लोअर हाउस को ही हम लोग बोलते हैं लोकसभा और अपर हाउस को हम लोग बोलते हैं राज्यसभा। लोकसभा जो होता है, या तो फिर जो लोअर हाउस होता है लोकसभा, और ये होता है राज्यसभा। तो देखिए, लोकसभा जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है पीपल ऑफ इंडिया। देखिए, इसमें वर्ड ही है लोक। लोक मतलब क्या होता है? लोग। और सभा मतलब कि टीम, एक ग्रुप। तो लोगों का जो ग्रुप है उसे हम लोग बोलते हैं लोकसभा, मतलब कि जिसे हम लोग ने चुन करके भेजा है।
मतलब जिसे हम लोग चुन करके, जिसे हम लोग सरकार बनाए हैं, वो जाते हैं संसद में और उसे हम लोग कहते हैं लोकसभा। वो हम लोग की प्रॉब्लम को बताते हैं। और दूसरा होता है राज्यसभा। इसमें वर्ड ही है राज्य। राज्य मतलब क्या होता है? स्टेट। जो स्टेट को रिप्रेजेंट करता हो, जो हमारे राज्य को, एक स्टेट को रिप्रेजेंट करता हो, वो होते हैं राज्यसभा। हर एक राज्य में से कुछ लोग आते हैं और वो अपने राज्य को रिप्रेजेंट करते हैं, उसी हम लोग बोलते हैं राज्यसभा। और जो इंसानों को रिप्रेजेंट करता है वो होता है लोकसभा। लोकसभा जो होते हैं उसे हम लोग लोअर हाउस इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसे हम लोग इलेक्ट किए होते हैं, वो हम लोगों के द्वारा इलेक्टेड होते हैं। फिर ये राज्यसभा किसके द्वारा इलेक्टेड होते हैं? तो राज्यसभा जो होता है वो इलेक्टेड होते हैं, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनसे वो इलेक्टेड होते हैं, और इसीलिए हम लोग इनको अपर हाउस बोलते हैं, ठीक है। और प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट देखिए, प्रेसिडेंट जो है वो ना ही लोकसभा का मेंबर है और ना ही लोकसभा का और ना ही राज्यसभा का मेंबर है। इसके बाद भी वो हमारा जो प्रेसिडेंट, हमारा जो राष्ट्रपति है, वो पार्लियामेंट का एक इंटीग्रल पार्ट, एक अहम भाग है, जिसके बिना अगर प्रेसिडेंट किसी पार्लियामेंट में नहीं रहेगी तो वो पार्लियामेंट कंप्लीट हो ही नहीं पाएगी। जब तक प्रेसिडेंट नहीं रहेगी तब तक कोई भी पार्लियामेंट कंप्लीट हो ही नहीं सकती है। देखिए ये जो है ये दोनों किसी भी हाउस में नहीं, ना ये अपर हाउस के होते हैं ना ये लोअर हाउस के, मतलब कि ना ये लोकसभा के होते हैं ना ही राज्यसभा के। देखिए आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं करना, लोअर हाउस को हम लोग लोकसभा बोलते हैं, अपर हाउस को हम लोग राज्यसभा बोलते हैं। इसको याद रखने के लिए लोअर मतलब एल होता है, इसमें भी एल होता है, इसमें भी, आप इससे याद कर सकते हो। अगर आपको लोकसभा याद होगी तो राज्यसभा अपने आप याद होगी। और लोकसभा को हम लोग दूसरे नाम से भी जाते हैं पीपुल ऑफ, मतलब ये जो होता है ये पीपल को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है स्टेट ऑफ इंडिया, मतलब ये राज्य को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। देखिए प्रेसिडेंट जो होता है, देखिए संसद में क्या होता है, लॉ बनती है, मतलब क्या बनती है, कानून। क्या बनती है? लॉ, मतलब बनती है कानून। और कानून जो रहेगी उसमें ये तीनों रहते हैं, अपर हाउस, लोअर हाउस एज वेल एज प्रेसिडेंट। तो देखिए कानून तब तक पूरी नहीं हो पाएगी जब तक कि प्रेसिडेंट उस पर अपना सिग्नेचर नहीं करेगा। जब तक प्रेसिडेंट सिग्नेचर नहीं करेगा तब तक कोई भी बिल जो है, जब तक सिग्नेचर नहीं करते तब तक उसे बिल कहते हैं। देखिए क्या होता है, क्या है कि अपर हाउस के लोग आते हैं, लोअर हाउस के लोग आते हैं और प्रेसिडेंट सब, अगर किसी कहीं पर कोई कमी रहती, भारत देश में कुछ भी हो रहा होता है तो उस पर कोई डिसीजन लेना रहता है, कोई कानून नया पास करना होता है, तो सब क्या करते हैं, सब अपना अपना प्रॉब्लम बताते हैं। फिर एक क्या बनता है, एक बिल तैयार होता है, एक बिल तैयार होता है। और ये बिल जो है, ये बिल जाता है हमारे प्रेसिडेंट के पास, हमारे राष्ट्रपति के पास जाता है। अगर वो प्रेसिडेंट जो है वो अगर इस बिल से सहमत हो गए, अपर हाउस भी सहमत हो गए, लोअर हाउस भी सहमत हो गए, राज्यसभा भी सहमत हो गए, लोकसभा भी सहमत हो गए, दोनों अगर सबका अगर हाँ में हाँ है तो ये जाएंगे प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट इस बिल पर साइन करेंगे, तब ये बन जाएगी एक लॉ। बस सिग्नेचर में फर्क है, अगर ये साइन नहीं करेगी तब तक ये क्या कहलाएगी, तब तक ये बिल कहलाएगी, और जैसे ही सिग्नेचर हो जाएगी ये कानून बन जाएगी, हम लोगों के लिए क्या हो जाएगा, कानून बन जाएगी। तो देखिए जब तक इस पर लोकसभा के मेंबर जो होते हैं और राज्यसभा के कितने मेंबर होते हैं, ये सब जब हम डिटेल में उनके बारे में पढ़ेंगे तब बताएंगे। तो देखिए बस एक साइन का फर्क है, जब तक साइन नहीं करेगी तो बस वो बिल कहलाएगी। और एक सपोज कीजिए कि राज्यसभा भी इससे सहमत है और लोकसभा भी सहमत है, और फिर अगर ये बिल प्रेसिडेंट के पास चला गया और प्रेसिडेंट बोला कि नहीं हम इस पर साइन नहीं करेंगे, इस बिल से हम सेटिस्फाइड नहीं है, तो ये क्या होगी, क्या ये बिल रद्द हो जाएगी? तो नहीं, ये बिल जो है वो वापस उसी जगह पर आएगी, मतलब ये वापस पार्लियामेंट में आएगी, संसद में आएगी, और वापस इस पर बहस चलेगी, बात चलेगी अगर किस लिए प्रेसिडेंट ने आखिर इसमें क्या कमी रह गई, तो सब कुछ आगे पीछे के बारे में सब कुछ सोचा जाता है, मतलब इसके से क्या प्रॉफिट होगी, क्या लॉस होगी अगर ये कानून बन जाती है, तो फिर लोगों में क्या क्या चेंजेस आएंगे, क्या क्या होगी, उन सब के बारे में सोचा जाता है। जब प्रेसिडेंट दोबारा साइन नहीं करते उससे पहले भी सोचा जाता है, लेकिन जब प्रेसिडेंट साइन नहीं करती तो फिर वो आती है, दोबारा उस पर बहस चलती है, और तब वो वापस प्रेसिडेंट के पास जाती है। उस टाइम में क्या होता है, उस टाइम में प्रेसिडेंट को साइन करना ही पड़ता है। अब आप बोलोगे वो कैसे, उस बार भी तो मना कर सकता है, तो नहीं, ये हमारे संविधान में लिखा गया कि तब उसको साइन करना है, उसके पास 14 डेज का टाइम मिलता है। 14 डेज मतलब 14 दिन का टाइम मिलता है, 14 दिन के अंदर उसको उस पर निर्णय ले लेना, उस पर साइन कर देनी और उसे एक कानून बना देनी। लेकिन लोअर हाउस अपर हाउस इतना आसान नहीं होता, उसमें एक दो मेंबर नहीं होते, 500 होते हैं, उधर 200 कुछ होते हैं, तो बहुत ही ज्यादा मेंबर होते हैं, तो उतने इंसानों की सहमति, तो ये आसान नहीं।
फिर उस पर प्रेसिडेंट का जो साइन बनते हैं, तो सब ऐसा तो नहीं है कि सारे जो पॉलिटिशियन है वो हम लोगों के बारे में बुरा ही सोचेगी, कुछ कुछ अच्छा भी सोचते हैं, और फिर उस पर क्या होता है कि साइन बनती है और वो हम लोग के लिए कानून बन जाती है। अब जो हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लोग पढ़ेंगे लोकसभा के बारे में, डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए, लोकसभा को हम लोग बोलते हैं द हाउस ऑफ द पीपल, मतलब ये लोगों का क्या होता है, घर होता है। यहाँ पर लोग अपनी प्रॉब्लम फेस करते हैं और फिर वो जो प्रॉब्लम है वो लोकसभा लेकर कहाँ पर जाती है, पार्लियामेंट में जाती है, संसद में जाती है, फिर उस पर बातें वगैरह चलती है। तो देखिए, इसमें टोटल मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है वो है 552। 552 इसमें तो अलग अलग जगह से, जैसे देखिए कि 530 जो है ये आते हैं स्टेट से, और फिर 20 जो होते हैं वो 20 आते हैं, फिर 20 जो होते हैं, देखिए 530 आते हैं स्टेट से, 20 आते हैं यूनियन टेरिटरी से, और 2 जो होते हैं, मतलब 2 जो मेंबर होते हैं वो होते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से, जो कि नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर मतलब कि ऐसा मेंबर जो कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन देने में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो ऐसे करके कितने हो गए, टोटल हो गए हमारे 552 मेंबर। तो ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, ठीक है। और इसके अलावा रिजर्वेशन फॉर SC ST एंड वोमेन, देखिए इसमें रिजर्वेशन होती है किसके लिए, तो SC ST के लिए। अब SC ST का मतलब होता है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। तो इन सब के लिए रिजर्वेशन इसलिए रहती है क्योंकि ये सब बहुत पीछे हैं अभी, मतलब हम लोग का इंडिया जो डेवलप करना चाहिए उसमें सारे इंसान साथ में आएंगे, सब हाथ बटाएंगे तब तो डेवलप कर पाएगी। तो ये सब जो SC ST जो है वो अभी बहुत पीछे है, और इन सबको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए हम लोग इन लोगों को रिजर्वेशन दे रहे हैं ताकि ये मेन स्ट्रीम में आ सके, और तब हम लोग साथ जो है अपनी कंट्री को डेवलप कर सके। और वुमेन को भी रिजर्वेशन दी जा रही, वो भी 33%। मतलब ये जो 552 है इसमें 33% जो है वो वुमेन ही रहेगी, औरत ही रहेगी। क्यों, तो क्योंकि औरतें के लिए भी, औरतें भी अभी बहुत पीछे, अब तो नहीं रही लेकिन बहुत पीछे थी, इसलिए उन लोगों को भी रिजर्वेशन दिया गया ताकि वो भी पॉलिटिकल में पार्टिसिपेट कर सके। फिर इसमें यूपी जो है, हम जानते हैं कि यूपी में पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा है, इसलिए यूपी में सबसे ज्यादा मेंबर है, मतलब सबसे ज्यादा सीट जो है वो यूपी से 80 सीट जो है, 80 मतलब कि 552 में 80 मेंबर जो होते हैं वो यूपी के ही है, उत्तर प्रदेश। और सिक्किम, नागालैंड और मिजोरम, इस तीनों में बस एक ही मेंबर होते, मतलब एक ही सीट है, एक ही मेंबर आते हैं इन तीनों से, मतलब कि इससे भी सिक्किम से भी एक, नागालैंड से भी एक, और मिजोरम से भी एक, मतलब तीनों से एक एक आते हैं। फिर दिल्ली जो हम लोग का कैपिटल जो, वहां से 7 सीट होते हैं, मतलब 7 आदमी रहते हैं। इस 552 में 7 होते हैं हमारे, दिल्ली से 1 होते, मिजोरम से 1 होते, नागालैंड से 1 होते, सिक्किम से, और सबसे ज्यादा यूपी से 80 मेंबर होते। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम लोग अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्वालिफिकेशन एंड टेन्योर, मतलब कि ये जो लोकसभा उनके लिए, लोकसभा के मेंबर बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होने चाहिए, और टेन्योर कितने समय का होता है। तो हम जानते हैं टेन्योर जो होता है वो 5 ईयर्स के लिए होता है। कितने ईयर्स के लिए होता है, तो वो 5 ईयर्स के लिए होती है। और क्वालिफिकेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कि सब में लिखना है वो ये है कि मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का वो सिटीजन होना चाहिए। दूसरा इसमें ये है कि वो 25 ईयर्स से उसका एज ज्यादा होना चाहिए, 25 ईयर्स से। 25 ईयर्स तक क्या होते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम होता है, मतलब वो ब्रह्मचर्य आश्रम क्रॉस कर जाना चाहिए। इसके बाद इसका क्वालिफिकेशन भी होती है कि वो वोटर लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए, और वोटर लिस्ट में नाम होने के साथ साथ वो किसी भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं होना चाहिए, चाहे आप IPS IAS ही क्यों ना ले लें, उन सब में भी नहीं होना चाहिए, किसी भी गवर्नमेंट जॉब में वो होना ही नहीं चाहिए। तो यही होती है आज, इसी के साथ हमारा वीडियो खत्म होता है। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक, और अपने दोस्तों के पास कीजिएगा शेयर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।